हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज ये दैनिक जागरण अखबार जो होता है उसमें खबर छपी है। आप सभी जानते हैं कि कल भी एक खबर आपके पास आई थी कि जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के डीएस मिश्रा जी, उन्होंने सभी डीएम जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। क्योंकि अब जो कमेटी परीक्षा केंद्र बनाएगी, उस परीक्षा केंद्र बनाने वाली कमेटी का जो मुखिया है वो कौन है? वो जिलाधिकारी है। ये समिति चुनेगी। दो प्रकार के आपको याद होगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले। तो इनको आज 27 जून तक, इन्हें आज 27 जून तक लास्ट डेट थी। ये 27 जून रात तक इनको सभी के सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी 75 जिलों के, उन्हें ये साथी परीक्षा केंद्रों की सूची भेजनी है भर्ती बोर्ड को। और परीक्षा केंद्रों की सूची भेजनी है, उनका सत्यापन कराना है। जो अपना लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह होती है उससे पूरी छानबीन कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो इस स्कूल कॉलेज से नहीं जुड़ा जो पेपर लीक इत्यादि कराने में दिक्कत करता हो। तो साथ ही इसी से आगे खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड की परीक्षा दोबारा करने से पहले एजेंसी के चयन से लेकर अन्य सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके लागू होने के बाद सिपाही भर्ती की पहली परीक्षा होगी। सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। परीक्षा केंद्रों की सूची निर्धारित होने के बाद तय होगा कि इस बार परीक्षा कितने केंद्रों पर और कितनी पालियों में होगी। आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए यहां पर ये फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को दो पालियों में, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें दोबारा मौका मिलेगा। पेपर लीक का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर दी थी और 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और परीक्षा की तिथियों का निर्धारण भी हो जाएगा। यह पॉइंट याद रखेगा, परीक्षा की तिथियों का निर्धारण। मुख्य सचिव डीएस मिश्र ने एक दिन पूर्व सभी मंडलायुक्त, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्धारित नए मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का चयन कर उसकी सूची बुधवार तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था। तो बुधवार आज है 27 जून। आज ये साथी अपनी मान लेते हैं परीक्षा केंद्र जैसे निर्धारित हो जाएंगे। देखो, डेट्स तो तभी भर्ती बोर्ड बताएगा ना कि 48 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। कितने लाख? 48 लाख। अभी बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती बोर्ड के परीक्षा केंद्र थे, तब 4 पालियों में पेपर था। कितनी पालियों में? 4 पालियों में। अब मान लेते हो परीक्षा केंद्र कम हो गए। क्यों हो जाएंगे परीक्षा केंद्र कम? क्योंकि जो इन्होंने नए गाइडलाइंस बनाई है परीक्षा केंद्र की, उसके हिसाब से उतने परीक्षा केंद्र नहीं है। तो जब परीक्षा केंद्र कम हो जाएंगे तो हो सकता है पेपर 4 पालियों से अधिक हो, तो इनको फिर उसी के हिसाब से डेट। तो जैसे ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है कि भाई परीक्षा केंद्र कितने हैं, वहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, सुविधाएं कितनी है, ये सब हो सकता है कुछ परीक्षा केंद्रों को भर्ती बोर्ड रिजेक्ट कर दे, कुछ कोई कर पाएगा। क्योंकि जो इन्होंने नई गाइडलाइंस बनाई है उसके हिसाब से, जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी, ये सब जो है, इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या ऑलरेडी कम हो गई है। तो हो सकता है पेपर 4 पालियों से भी अधिक में, क्योंकि एक पाली में 12 लाख, मान लो उतनी संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं हुए, 8 लाख की हुई, तो फिर 6 पाली हो जाएगी। 8 6 48, 6 का हुआ कि 6 लाख बच्चे एक पाली में पेपर दे सकते हैं जितने परीक्षा केंद्र बने। तो उसमें फिर 8 पाली हो सकती है, 4 दिन चले, तो उसके हिसाब से भर्ती बोर्ड फिर तारीखों का ऐलान करेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो मेरे विचार में अगले जो परीक्षा केंद्रों की जो चयन की प्रक्रिया है अंतिम चरण में है। साथ साथ एजेंसी के चयन व अन्य प्रबंधों को लेकर भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। आज साथ ही एक बहुत बड़ी खबर आई है, आप लोग चौंक जाओगे पढ़ के। मतलब जो ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, इसका जो मालिक है उसका इतने बड़े बड़े नेताओं से संबंध सामने आया है। और ये कंपनी 2017 में इसका मालिक जो भी अमेरिका भाग गया, वो जेल भी काट चुका है, वो जमानत पे बाहर है। सोचो, फिर भी बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के पेपर कराने की जिम्मेदारी इतने कम समय में दी गई एक ऐसी संस्था को जो ब्लैक लिस्टेड थी या जिस पर आरोप थे। क्यों आईबी से, एसटीएफ से, किसी से कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया? मतलब इसमें अगर सही से जांचो सीबीआई इत्यादि की, तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल पाए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात है।
लेकिन ये आप जानते हैं क्या होगा, कुछ नहीं। 2021 वाले एसआई के बच्चे आज तक अपना रोना, मतलब बेचारे रोते हैं कि भाई हमारे साथ कितना बड़ा धांधली हुई, कितने बड़े पैमाने पर दुनिया की सबसे बड़ी नकल परीक्षा, वो भर्ती परीक्षा नहीं थी, वो नकल कराने की परीक्षा थी उसका। तो हम तो साथी जैसे हैं छोटे मोटे आवाज उठाते रहेंगे। मैं उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल रहा हूं, उसकी पीपीटी बना रहा हूं, फिर तुम्हें करा बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग शामिल हैं, मतलब कितना खिलवाड़ किया जा रहा है तुम्हारे भविष्य के साथ। वो तो भला हो कि बच्चा ये पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, नहीं तो एक भी मेहनती का सिलेक्शन नहीं होता, लाखों बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स होते। ये तो चलो तुम लोगों ने मेहनत करके सरकार पे दबाव बना के इसको कैंसिल करा दिया, नहीं तो सरकारें कैंसिल नहीं करती। बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। सोचो कि केवल नोटिस दिया गया, उस पर एफआईआर नहीं की गई और वो भाग गया, उसके लिए कोई नोटिस नहीं निकाला गया। तुम एक छोटा सा लोन ले लो, डिफॉल्ट हो जाओ, एक छोटी सी एफआईआर, तुम दूसरे देश में एयरपोर्ट से जा नहीं सकते, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे, वहीं रोक लेंगे आपको। और ऐसे लोग ये यहां से घपला करते और विदेश, इस कंपनी ने अपना नाम भी चेंज किया। तो मैं पूरी बात बताऊंगा, अभी आप पूरा ध्यान परीक्षा पे रखिए। साथ ही इसी तैयारी को देखो, हमने बच्चा केवल आपकी आवाज नहीं उठा रहे, मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। आज रात भी आप सभी के लिए यह क्लास लगा रखी है, इसका लिंक भी यहां दे रखा है। भूगोल की जो क्लास है, विश्व भूगोल की बढ़िया क्लास। कल मैंने थोड़े क्वेश्चन टफ कर दिए थे, आज इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तब सभी लोग आज की क्लास में, और साथ में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री, बिना किसी कोई कॉस्ट के, अब सभी लोगों के लिए हिंदी की और जीके की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, रजिस्ट्रेशन करके यहां पे टेस्ट सीरीज में जाना है। ठीक है भैया, टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहां पे आ जाएगा यूपी कांस्टेबल री एग्जाम हिंदी चैप्टर वाइज टेस्ट श्रृंखला अध्यायवार, फिर इसमें वर्णमाला, हिंदी भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, इस प्रकार से पूरा। ऐसे जीके के लिए आप यहीं पे जाना है, यहां पे सारथी टेस्ट सीरीज अध्यायवार सामान्य ज्ञान, इसमें आप किसी का भी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, एनटीपीसी के लिए यहां पर सब्जेक्ट दे रखे, स्ट्रेटेजी के, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था। तो आप सभी लोग, ये फ्री है एकदम एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये जैसे मैं तो मॉक टेस्ट करा रहा हूं आपको मिक्स हिंदी के रात 8 बजे, ये चैप्टर वाइज यहां पर करा रखी है। सारथी में आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझा के चल रहा हूं, आप खुद भी यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। मैं तो क्वेश्चन हाथ से बनाता हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर और उस पर आधारित हैं। तब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन तो जरूर इंस्टॉल करके रखिए, आपके लिए उस पर बहुत सारा मटेरियल अपलोड कराया गया है, फ्री बिल्कुल, टेस्ट सीरीज वाले फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। और उसमें टाइमिंग भी है कि भाई इतने क्वेश्चन की इतने टाइमिंग, सही के लिए इतने नंबर, गलत के लिए इतने नंबर कटेंगे, तो आपको स्कोर भी पता चल जाएगा किस टॉपिक में आपका स्कोर कितना है। तो जब तक साथी ये यहां परीक्षा केंद्रों की तैयारी पूरी होने के बाद में हर शिफ्ट में कितने बच्चों के लिए इनके पास परीक्षा केंद्र है, उसके हिसाब से ही पाली तय होंगी, तब ये डेट जारी करेंगे। लेकिन अब उसमें ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही डेट्स आपके सामने होंगी और फिर आपको एक रास्ता मिल जाएगा। तो जो छोटी मोटी कमियां रह गई है बच्चा, उससे कर लीजिए। हिंदी में लगभग सेट हो मेरी ओर से। और अब साथी मैं आप सभी के लिए किस पर हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कि जीके भी आपका। तो आप सभी लोगों को ये जो यहां पर लिंक दे रखा है, ये जो यहां पे लिंक है बच्चा कमेंट्स में, आप रात वाली भूगोल वाली क्लास को एक बार जरूर यहां पे नोटिफिकेशन को ऑन कर जाना, ये ऐसे लिखा होगा, और यहां पे साथी इसको बच्चा लाइक कर जाना, जिससे क्लास रात 10 बजे आपसे ना छूटे। करेक्ट 10 बजे शुरू होगी और 2 क्लास हो चुकी है, आज इसकी तीसरी है। ठीक है, जिसने वो नहीं देखी एक बार देखिए, कल इतिहास की हुई है और साथ ही परसों स्ट्रेटेजी की। तो चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे मैं इसकी पीपीटी बना लूंगा कि कौन कौन इस नकल चोरी में शामिल था, फिर आपको एक बार बताऊंगा। जागरूक होना, जानकारी होना जरूरी है, तो पढ़ाई पे पूरा फोकस रख दीजिए, मतलब कतई भी ढिलाई नहीं, क्योंकि जो यहां से छोड़ा उसका छूट गया, जो यहां से और ज्यादा हिम्मत से जुट गया। क्या होता है कि जब आप कोई दौड़ मार रहे होते हो, आप 12 चक्कर मारोगे, 4800 मीटर के लड़के हो और लड़कियां हो तो आप 2.5 किलोमीटर की दौड़ मारोगी, तो बेटा लास्ट के जो 2-3 चक्कर होते हैं उनमें स्लो पड़ते हैं या पूरी ताकत झोंकते हैं। तो पूरी ताकत झोंकने का समय है, जो भी कमी है छोटी मोटी सबको निकाल लो। इस बार जबरदस्त कट ऑफ लगनी है, ये दिमाग में रख के चलिएगा।
तो बाकी रात को 10 बजे, 8 बजे हिंदी, 10 बजे जीके में मिलते हैं। आज भूगोल है, सभी लोग लाइक और साथ ही उसे नोटिफिकेशन ऑन करके और जाना। और एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन अध्यायवार टेस्ट सीरीज के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री टेस्ट है। ठीक है बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद। और आवाज उठाते रहेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू, जय हिंद।